जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए साइंस के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आ गया हूं, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया का इलाज करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस? तो ट्राई कीजिए ना कि आप इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और आपको कितना मार्क्स आ रहा है 50 में, ये भी बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कनकेव लेंस। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? इथेन, मीथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन? तो कौन सा रहता है नेचुरल गैस हमारे? नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन पाया जाता है नेचुरल गैस में। क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड। तो हरे पौधे द्वारा अपने भोजन स्वयं तरीके से प्रकृति को क्या कहा जाता है, तैयार करता है उसको? रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या डाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोटोसिंथेसिस। और ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? तो पानी पौधों से लूज होता है। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? कॉपर, टंगस्टेन, एल्युमिनियम या आयरन? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग भी टंगस्टेन का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्वेश्चन नंबर 55, विच ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शन। तो कौन सा रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो कौन फाइट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्हाइट ब्लड सेल, WBC। क्वेश्चन 56, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। तो विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? एम्पियर, ओम, वोल्ट या वॉट? तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक का क्या होता है? तो हो जाएगा ओम, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहीं से निकला है ओम, ओम्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 57, विच गैस इज फिल्ड इन अ बलून टू मेक देम फ्लोट इन एयर। तो गुब्बारे को हवा के में तैरने के लिए जी इनमें से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। हीलियम गैस के कारण ही बलून हवा में उड़ता है। क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन अ हेबर प्रोसेसर। तो हेबर प्रोग्राम के उपकृत के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लेटिनियम, आयरन, निकल या कॉपर? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैटलिस्ट। तो आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है आपको पता होगा कि जो प्रोसेस होता है ना, उसमें शामिल तो होता है लेकिन उसके कारण कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। वो बस इस स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, कैटलिस्ट। क्वेश्चन 59, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, ठीक है। ऑर्ट्रिकल और वेंट्रिकल होता है ना, तो ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है? राइस, पल्सेस, शुगर या ऑयल? तो ज्यादा किस्म प्रोटीन मिलता है, तो बी, पल्सेस, दाल में मिलता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 61, द यूनिट यूज टू मेजर द पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता माप की इकाई क्या है? डायोप्टर, कैंडेला, लक्स या ह्यूमेन लुमेन, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोप्टर का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग लेंस का पावर जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का निर्माण करने के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम या पोटाशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयरन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द अर्थक्वेक। तो भूकंप का पता लगाने के लिए और मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? तो अर्थक्वेक को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या हो जाए? सी नाइट्रोजन एक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो सोने की रासायनिक प्रतीक क्या है? जी, जी डी, ये यू या ए जी। तो गोल्ड का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए यू हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ए यू मतलब गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त को छानता है? लीवर, किडनी, हार्ट या लंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किडनी। तो किडनी ही ब्लड को प्यूरिफाई करता है। क्वेश्चन 67, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ फूड। तो भोजन में किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित होती है? काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो फूड में कौन सा होता है? तो आपका हो जाएगा बी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी ना होता है, आप फूड को खाते हैं उसका चेंज होता है आपका प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, विटामिन सब में, तो केमिकल ही है सब। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो वायु की आर्द्रता मापने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या एनीमोमीटर। तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए ह्यूमिडिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सब्लिमेशन। तो इसमें क्या कह रहा है? तो प्रोसेस ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है ना वो डायरेक्टली गैस बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल। तो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो जल में कौन सा घुल जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। आपके बॉडी से जो होता है ना यूरिन से वो बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको ज्यादा विटामिन सी इनटेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्प्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे एक लाइट इधर आएगा तो फिर उसके बाद वो बेंड, इसको ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन वो बेंड अवे हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। तो निम्नलिखित में से कौन सी किडनी का कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली या विली। तो क्या हो जाएगा? बी, नेफ्रॉन। एल्वियोली किसका होता है? तो लंग्स का। क्वेश्चन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मोस्ट व्हीकल। तो अधिकांश वाहनों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोल, किरोसिन, कोल या वुड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा चीज अभी पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम या मैग्नीशियम। तो सबसे इसमें से हल्का कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, और इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 75, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल।
तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज अवशोषण को अवशोषित करता है, मतलब जमा करता है? स्टेम, लीफ, रूट या फ्लावर? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर रूट। रूट लेके जाता है ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे जाइलम, ठीक है ना, जाइलम ही ले जाता है पानी को। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? तो निम्नलिखित में कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड या टेटनस? तो कौन सा बीमारी वायरस से होता है? तो उसका हो जाएगा आंसर बी, इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन 77, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड? तो समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन, डिसैलिनेशन, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिसैलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक? द निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मतलब बेहोश करने के लिए? क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, फॉर्मेलिन या मिथेनॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेहोश करने के लिए, ठीक है, मतलब डॉक्टर करते हैं ना इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 79, द नंबर ऑफ बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडीज? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी है? 206, 200, 300, 195 या 210? तो कितना है? तो 206 यानी कि 206 हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? तो अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है फायर फाइटर, आग बुझाने वाला? तो कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? तो कार्य की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूटन, जूल, वॉट या पास्कल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल हो जाएगा आपका एसआई यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश के संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं सांस लेने के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड। लेते क्या है? ऑक्सीजन। प्लांट क्या करता है? प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड या छोड़ता है ऑक्सीजन। तो इसलिए हम लोग को ट्री को सेव करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल? तो पेंसिल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? कार्बन, ग्रेफाइट, लीड, सिलिकॉन या आयरन? तो होता है कार्बन, ग्रेफाइट, जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? मून, सन, वाटर या विंड? तो क्या होता है? बी, सन जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्लांट के लिए, मतलब पूरे अर्थ के लिए। क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन सोल्यूशन, लिथमस पेपर, कॉपर सोल्यूशन या फेनोल्फथलीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन सोल्यूशन। और आपका आलू में भी स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 86, द सेंटर ऑफ हरिकेन इज कॉल्ड? तूफान के केंद्र को क्या कहा जाता है? वोर्टेक्स, आई, कोर या न्यूक्लियस? तो उसको बोलते हैं हम लोग आई। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? तो निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन ई या विटामिन बी12? इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई, याद रखिएगा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मोटा होता है ना, तो फैट यहीं से याद रखिएगा। तो विटामिन ई फैट सोल्यूबल, मतलब हाथी फैट है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट? तो सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? लाइमस्टोन, सिलिका, ग्रेफाइट या सल्फर? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स?
तो जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी, पैलेंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी। इसको बोलते हैं पैलेंथियोलॉजी। किसको बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल समझते हैं ना क्या होता है? जैसे कि बहुत सारा चीज जो मर गया 1000-2000 से पहले और वो अब धरती में वो मतलब जम गया, नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, तो ये हो गया फॉसिल्स। और इसी से निकलता है आपका मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई? आकाश के नीले रंग का कारण निम्नलिखित से क्या है? रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट, रिफ्रैक्शन या एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड? तो भोजन को परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड ओनली, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने खाने को बहुत दिन तक बचा के रखने के लिए। क्वेश्चन 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? तो अनुवांशिकता की मूल इकाई निम्नलिखित से क्या है? क्रोमोसोम, जीन, सेल या डीएनए स्ट्रैंड। तो क्या होता है आपका? हो जाएगा जीन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक हेरिडिटी? तो जीन क्या होता है? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हो जाएगा कि जो आप मतलब पिता से जो आपको गुण मिलता है आपको मिलेगा, फिर आपको जो बच्चे को मिलेगा वही हो गया हेरिडिटी, जो पास ऑन पास होता है एक जनरेशन से दूसरा। ठीक है, हो गया तो जीन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड? तो हवा की गति मापने के निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एनमोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। तो किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हवा का प्रेशर, विंड का स्पीड नापने के लिए? तो हो जाएगा आपका बी, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर हो जाएगा आपका हवा का स्पीड नापने के लिए। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज यूज्ड इन अ भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो भोपाल त्रासदी में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग हुआ था? मतलब कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या अमोनिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन? तो मशीनों की गतिशील भागों के बीच घर्षण का कम करने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? वाटर, लुब्रिकेंट, स्टैंड या एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लुब्रिकेंट। क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? तो लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? फाइटिंग इन्फेक्शन, कैरिंग ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग या प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। तो क्या काम होता है आपका रेड ब्लड का? तो इसका हो जाएगा बी, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, कहां से? तो हार्ट से लेके आता है पूरा बॉडी में। ठीक है। क्वेश्चन 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम निम्नलिखित से क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फ्लोइक एसिड या रेटिनोइक एसिड। आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड कैसे विटामिन सी का। क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन द थर्मोमीटर एज अ टेम्परेचर सेंसिंग लिक्विड? तो थर्मोमीटर को तापमान संवेदी द्रव रूप निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वाटर, मरकरी, अल्कोहल ओनली या ऑयल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू थर्मोमीटर? तो थर्मोमीटर में लोग इस्तेमाल करते हैं बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो रक्त का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। और इसमें जरूरत पड़ता है हम लोग को विटामिन के का, वही हेल्प करता है ब्लड को क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी? तो शरीर की संरचना और कार्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी,
एंटोनॉमी, बोथ एन बी एन पैथोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एन बी, फिजियोलॉजी और एंटोनॉमी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू किल बैक्टीरिया। तो पानी पानी में पीने के पानी में बैक्टीरिया को मारने के निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन या नियॉन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाइल। तो पित्त का उत्पादन करने वाला अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? पैनक्रियास, लीवर, गोल ब्लैडर या स्टमक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर। तो लीवर ही क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? एम्पियर, कॉलम, बोल्ट या फराड। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉलम्ब। तो कूलम्ब हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर टू स्लो डाउन अ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिसाइड हेवी वाटर। तो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए हेवी वाटर के अलावा क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ग्रेफाइट, कैडमियम, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत की मतलब कौन खत्म करता है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन या मीथेन। तो इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं CFC। ठीक है, ये कारण होता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या है? कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या सब्लिमेशन। तो कौन सा कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इवेपोरेशन से वाटर पानी से वेपर बन जाता है। क्वेश्चन 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर या एमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर। तो जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको आप एक जगह लिख के याद कर लीजिए। देख रहे हैं कितना इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में कौन सा है? लीवर, स्किन या लंग्स या ब्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा स्किन। सबसे बड़ा क्या होता है? स्किन। क्वेश्चन नौ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक्स। तो माचिस की तिली बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका तत्व का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन या नाइट्रोजन। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हो जाएगा फॉस्फोरस। वही जलता है माचिस, जिसके कारण। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल रबर। तो प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक निम्नलिखित से क्या है? आइसोफोरेन, इथिलीन, प्रोपिलीन या ब्यूटाडाइन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा आइसोफेरिन। तो आइसोफेरिन ही रहता है नेचुरल रबर में। और अगर पूछ दे आपको जीके में इस रबर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। इसको हम लोग केरला में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय प्लस की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? टेस्ला, वेबर, हेनरी, गॉस। तो क्या होता है इसका आंसर? हो जाएगा वेबर। वेव और हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की हानि की प्रक्रिया क्या होती है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन या आयोनाइजेशन। तो किसमें होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस? तो हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो कहीं से लूज होता है तब जाकर प्लस होता है, ये याद रखिएगा। तो हो गया ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का के अवशोषण में सहायक विटामिन निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो क्या हो जाएगा? विटामिन आपका विटामिन डी से होता है कैल्शियम की मतलब उसी से
करता है अब्जॉर्ब। विटामिन डी कहाँ मिलता है? तो सनलाइट से, याद रखिएगा। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट एक्सरेस। तो एक्सरे का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? कॉलेज ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब ओनली, वैक्यूम ट्यूब या फोटोडायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैथोड रे ट्यूब ओनली। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ए, कूलेज ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, सब पहले जमाना का, ये हो जाएगा कॉलेज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में शामिल मुख्य वर्णन निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरोफिल, क्रोटीन, ज़ैंथोफाइल या एंथ्रोसाइनिन। तो क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित से क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस के कारण ही बायोगैस जो बनता है ना, जिसे गैस को एक जगह रख के गड्ढा में उसे गैस बनाया तो ये निकलता है मीथेन गैस। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन अ वैक्सीन टू बिल्ड इम्यूनिटी। तो टीकों की प्रतिरक्षा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, हॉर्मोन्स या एंजाइम्स। तो इसका हो जाएगा एंटीजेंस का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एंटीबॉडी तो हम लोग का शरीर खुद बनाता है, और जो हम लोग बाहर से मतलब दवाई लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीजेंस। क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई निम्न में से क्या है? ल्यूमेन, कैंडेला, लक्स या वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैंडेला। क्वेश्चन 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो संगमरमर की रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या है? CaCO3, CaSO4, MgCO3 या COHO2। तो क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला है मार्बल का? तो मार्बल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के रूप निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखिएगा, ये तो दवाई जैसा ही लग ही रहा है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन 121 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो तारे के टिमटिमाने का कारण निम्नलिखित से क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेसिंग कॉर, थोड़ा हार्ड है, स्कर्वी, रिकेट्स या गॉइटर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये के वॉशियो वॉर कॉर है, ठीक है, ये के साइलेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलाइन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो वेल्डिंग में कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं? तो बोलते हैं एसिटिलाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 124 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टडी इंसेक्ट्स। तो कीटों के अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, ऑरेंथियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इचेथोथायोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। एंट मतलब होते हैं चींटी, उसी से याद कर लिए, क्या हो गया? इंसेक्ट्स, तो हो गया एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन में 125 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अ सेल डिवीजन ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। तो वृद्धि और मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होती है? मायोसिस, मिटोसिस या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। तो सेल डिवीजन और रिपेयर का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिटोसाइसिस। मिटोसाइसिस में होता है आपका सेल डिवीजन और ग्रोथ एंड रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 126 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। तो रॉकेट का ईंधन
रॉकेट का ईंधन क्या इस्तेमाल किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ओनली, तो इसको बोलते हैं लिक्विड हाइड्रोजन। और अब इसी हाइड्रोजन पे अब ट्रेन भी आने वाला है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन ट्रेन। क्वेश्चन 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो शक्ति का एसआई इकाई निम्नलिखित क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन या पास्कल? तो क्या होता है पावर का? तो पावर का हो जाएगा आपका बी वॉट, ठीक है। तो पावर से याद करते हैं कितना पावर का बल्ब है, तो वो कितना वॉट का हुआ, तो उसे याद कर लीजिएगा ट्रिक। क्वेश्चन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी? तो किडनी के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? डाइजेशन, एक्सर्शन, रिस्पिरेशन या सर्कुलेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सर्शन। मतलब क्या करता है, जितना भी शरीर का गंदगी है ना वो बाहर निकालता है, क्या? तो किडनी। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एलईडी? एलईडी बल्ब बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? गैलीलियम, आयरन, कॉपर या जिंक? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर आएगा गैलीलियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बल्ब बनाने के लिए। क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है इसका, तो वॉशिंग सोडा का। क्वेश्चन 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट? तो शरीर द्वारा स्थित आंतरिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस, हीमोस्टैटिस या मेटाबॉलिज्म या रेस्पिरेशन? इसका आंसर हो जाएगा बी, होमियोस्टैटिस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा होमियोस्टैटिस। तो होम से हो गया होम, तो हो गया बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है बॉडी आपका इसी से। क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फायर क्रॉकर टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर? तो आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बेरियम सॉल्ट, सोडियम स्ट्रॉन्ग, सी स्टोनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट? इसका आंसर हो जाएगा ए, बेरियम सॉल्ट। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो तापमान की एसआई इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, केल्विन। क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी डिजीज हेमियोफीलिया? तो थक्के जमने वाली कारक की कमी होने के वाले रोग हेमोफीलिया किसके कारण होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर या वायरल इन्फेक्शन या न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी? तो इसका हो जाएगा बी, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है आपको होमियोफीलिया। क्वेश्चन 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट? तो विरंजक के रूप में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरीन। क्वेश्चन 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य निम्नलिखित क्या होता है? कैरिंग ऑक्सीजन, फाइटिंग इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग या ट्रांसफरिंग न्यूट्रिएंट? तो क्या फंक्शन होता है डब्ल्यूबीसी का? तो होता है फाइटिंग इन्फेक्शन। क्वेश्चन 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी 12? तो विटामिन बी 12 का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? सिट्रस फ्रूट, एनिमल प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल या ग्रेन्स? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनिमल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका बी 12 का नेचुरल सोर्स। क्वेश्चन 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? तो भूकंप की तीव्रता मापने के निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? रिचर्ड स्केल, पीएच, ब्यूफोर्ट स्केल या डेसिबल? तो क्या हो जाएगा आपका रिचर्ड स्केल। क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? तो ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2, O3, O4 या OH? तो इसका आंसर हो जाएगा O3, ठीक है, O3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो ओजोन का। क्वेश्चन 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम?
तो श्वेत तंत्र का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? गैस एक्सचेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का? तो हो जाएगा एक्सचेंजेस ऑफ गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अ सोप? तो साबुन बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट। इसका आंसर हो जाएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B1? तो विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है? बेरी स्कर्वी, रिकेट्स या पेलिगरा। इसका आंसर हो जाएगा बेरी होता है विटामिन B1 के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज? तो नई प्रजातियों की निर्माण प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? इवोल्यूशन, स्पेक्सेशन, एडाप्टेशन या म्यूटेशन। तो क्या होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन के लिए? उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिसाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट? तो प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज होता है ना रेफ्रिजरेटर, उसमें इस्तेमाल करते हैं अमोनिया का। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा के एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा जूल। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो? लाल अस्थित मज्जा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, स्टोरेज फैट, सपोर्ट बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो हो जाएगा इसका प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। कौन बनाता है? तो रेड बोन मैरो ही बनाता है आपका रेड ब्लड सेल। उसका देखते हैं आप कभी कभी डिजीज होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? जाइगर काउंटर, बैरोमीटर, एनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो इसमें से कुछ नहीं, यही होगा जाइगर काउंटर। क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच अ नाइट्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू यूजेबल कंपाउंड? तो नाइट्रोजन गैस को उपयोगी अयौगिक को में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन। तो किसका आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा नाइट्रोफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिकेशन के द्वारा ही हम लोग नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल में लाने लायक बनाते हैं। क्वेश्चन 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला मीथेन? तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, C2H6, C2H4 या C2H। तो हो जाएगा A CH4 मीथेन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इन डाइजेशन? तो पाचन में यकृत का मुख्य कार्य निम्नलिखित से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट या प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा। तो क्या हो जाएगा क्या होता है लीवर का मेन फंक्शन? तो उसका हो जाएगा आंसर ए प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस ही प्रोड्यूस करता है लीवर, जो हेल्प करता है डाइजेशन में। तो इसी के साथ हमारा 150 क्वेश्चन हो गया।